participant notation. So उसमें क्या है कि जैसे तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी पढ़ रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोनों बैचों में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चल रहा है, yes, है ना। सो अभी क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक डिग्री 2 का इक्वेशन होता है, एक डिग्री 2 का होता है। तो हम लोग जो अपने आरएमओ के सिलेबस में है उसमें जो चैप्टर है दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब इसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ये हायर डिग्री वाले इक्वेशन होते हैं। डिग्री 2, डिग्री 3, सॉरी डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक ही हो गया, डिग्री 3, डिग्री 4 एंड सो ऑन, उसको हम लोग व्हाट वी से पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई? ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू डील इज कि सब लोग चैट बॉक्स में तुम लोग क्या करोगे कि टू एवरीवन में कमेंट करोगे। तो उसमें जो है मैं एक और फोन से लॉगिन किया हुआ हूँ, तो सबके मतलब एक ग्रुप चैट टाइप का होगा, तो सबके आंसर्स आएंगे, तो थोड़ा इंटरैक्टिव क्लास बनेगा। फाइन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द चैप्टर व्हिच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है, मतलब डिग्री 3, डिग्री 4 के जो इक्वेशंस होते हैं उनको हम लोग सर आप ग्रुप चैट में क्या करोगे, क्या बोल रहे हो आप? ग्रुप चैट में तुमको कुछ भी कमेंट करना हो, जैसे इफ यू वांट टू कमेंट योर आंसर कि सर ये आंसर आ रहा है, तो जो चैट बॉक्स है उसमें टू एवरीवन में सेंड टू एवरीवन वाले ऑप्शन में तुम जाओगे। ठीक है, सेंड टू है, उसमें एवरीवन वाला ऑप्शन है, सेंड टू के आगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी तो उसमें टू एवरीवन वाला एक ऑप्शन आएगा, तो उसमें उसको क्लिक कर दो, फिर देन व्हाट एवर यू वांट टू राइट उसको लिखो, फिर सेंड करो। तो उससे क्या होगा कि जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो एज अ ग्रुप मैसेज सर्कुलेट होगा। फाइन। सर हम लोग इसके पहले ज्योमेट्री कर रहे थे ना, तो उसके बाद कुछ लाइक गैप छोड़े क्या एज इन वो टॉपिक कंटिन्यूएशन के लिए? नहीं, जैसे हिमांशु सर कंटिन्यू करेंगे, जैसे मेरा आज 1 घंटे का लेक्चर है, वन आवर का लेक्चर है, तो हिमांशु सर 6 o'clock को आएंगे तो वो ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे। सो मतलब से हाफ पेज से तुम मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल स्टार्ट कर दो, हाफ नोटबुक से। ओके ओके सर। ठीक है, चल सो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला, उससे डिग्री 2 के बाद सबसे पहली चीज कौन सी आती है अपने को? डिग्री 3 आती है। जैसे मान लो एक क्यूबिक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये एक क्यूबिक है, तो इस क्यूबिक के कितने रूट्स होंगे? 3 रूट्स होंगे। जनरली हम लोग उनको किससे डिनोट करते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा से। तो जैसे याद है क्वाड्रेटिक में एक आइडेंटिटी लिखी थी क्वाड्रेटिक में कि जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा होते थे, इसको मैं कैसे लिखता था? a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। ये किसकी आइडेंटिटी होती थी? डिग्री 2 की आइडेंटिटी होती थी। ऐसे ही अगर एक क्यूबिक है तो क्यूबिक की मैं आइडेंटिटी कैसे लिखता? ax क्यूब plus bx square plus cx plus d is identically same as a times x minus alpha into x minus beta into x minus gamma। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया कि
सर हाँ सर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नहीं पढ़ने वाले, वही पॉलिनॉमियल्स पढ़ना। पॉलिनॉमियल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, हायर डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ रहे हैं। बस मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि क्वाड्रेटिक के बाद जो है क्यूबिक आते हैं, डिग्री 4 आते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तो तुम लोग सब लोग जेई के क्लास में पढ़ ही रहे हो, है ना। और ये वाली चीज जो है वो अपने जेई में भी काम आएगी, हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। अब मैंने क्या किया, इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो सबसे सस्ता तरीका कौन सा होता है जैसे इन तीनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने का। सबसे पहली बात तो ये एक डिग्री 3 का इक्वेशन बनता है, डिग्री 3। तो डिग्री 3 में एक एक्स क्यूब वाला टर्म आता है। तो एक्स क्यूब वाला टर्म कैसे आता है, जब ये तीनों एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, तो एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है। अब एक्स देखो तुमको क्या करना है कि हर एक ब्रैकेट से एक टर्म उठाना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू पिक वन टर्म फ्रॉम ईच ब्रैकेट। तो एक्स स्क्वायर तब जनरेट होता जब दो ब्रैकेट से तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा होता और एक ब्रैकेट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता। तो देखो जैसे मान लो एक्स एक्स और यहां से माइनस गामा मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे गामा लिख लिया। फिर ऐसा हो सकता था कि एक्स एक्स और यहाँ से माइनस बीटा मल्टीप्लाई होता, माइनस कॉमन ले लिया तो बीटा हो गया। तो उसके बाद एक्स एक्स और इसका कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अच्छा बताओ एक्स का टर्म कैसे बन रहा होता, एक्स का टर्म कैसे बन रहा होता। अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा। हाँ मतलब देखो हर ब्रैकेट से एक एक टर्म लेना है, तो एक जगह से एक्स लो, बाकी दो जगह से कांस्टेंट लो। तो यहाँ पे से एक्स ले लिया, यहाँ से माइनस बीटा और माइनस गामा ले लिया, तो वो लोग मल्टीप्लाई होके बीटा गामा बन गए। फिर ऐसे ही हम लोगों ने से यहाँ का एक्स ले लिया और इधर का ये और ये ले लिया, तो अल्फा गामा। फिर ऐसे ही अल्फा बीटा हो गया। देन द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव इज द कांस्टेंट टर्म। तो हमेशा कभी भी कांस्टेंट टर्म कब आता है, जब सारे के सारे कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, so that will become minus of alpha beta gamma। इतनी बात समझ में आई कि ये वाली चीज मैंने कैसे लिखी। हाँ सर। पक्का? यस सर। ओके फाइन। तो अब देखो कहाँ गया ब्लू पेन। तो ये कुछ ऐसे टाइप का बन गया, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इज आइडेंटिकली सेम एज। अब ए को मैंने हर टर्म में मल्टीप्लाई किया, तो ए एक्स क्यूब माइनस ए टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस ए टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अच्छा अगर आइडेंटिटी होती है तो आइडेंटिटी होने का क्या फायदा होता है, आइडेंटिटी होने का ये फायदा होता है कि जो टर्म लेफ्ट हैंड साइड लिखा है एग्जैक्टली सेम जो एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड लिखा है एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लिखा है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि हम लोग सारे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे देखो एक्स क्यूब का एक्स क्यूब वाला टर्म ये है, एक्स क्यूब वाला टर्म है, तो देखो ए एक्स क्यूब यहाँ से भी बना, ए एक्स क्यूब यहाँ से भी बना और बनना भी चाहिए था।
से बी एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है और ये है, फिर मान लो सी एक्स वाला टर्म ये है और ये है, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म ये है और कांस्टेंट टर्म ये है। अच्छा, एक चीज गलती हो गई, एक चीज गलती क्या हो गई, यहाँ पे मैं a मल्टीप्लाई करना भूल गया। तो ये और ये तो ऑलरेडी इक्वल दिख रहा है। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर b है और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। फिर x का कोफिशिएंट c है और इधर x का कोफिशिएंट a टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा क्या हो जाता, c बाय ए हो जाता। अच्छा, कांस्टेंट टर्म इधर d है और इधर क्या है, माइनस a टाइम्स अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से अल्फा बीटा गामा क्या आ जाता, माइनस डी बाय ए। ठीक है। सो अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, हम लोग जैसे S1 का क्या मतलब है, सम टेकन वन एट अ टाइम। तो जैसे S1 को डिनोट करना होगा तो मैं कैसे डिनोट करूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। S2 मतलब सम टेकन टू एट अ टाइम। तो दो का प्रोडक्ट लिया और उन सारों को ऐड किया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। और S3 क्या हो जाएगा, सम टेकन थ्री एट अ टाइम। तो तीनों को एक साथ ले लिया, जैसे अल्फा बीटा गामा है, तीनों को एक साथ ले लिया, तीनों का प्रोडक्ट लिया, तो वो क्या बन जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। फाइन। तो अब हम लोग को फाइनली क्या पता चला कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 है। और अगर मान लो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो S1 विच आई से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसको हम लोग सम ऑफ रूट्स भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सम ऑफ रूट्स। वो क्या होगा, माइनस ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है। S2 मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सी अपॉन ए। एंड S3 मतलब अल्फा बीटा गामा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनस डी अपॉन ए। तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट चलता जाता है। हाँ, ऊपर जाऊं मैं, एक बार जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो इसको। Sure, done. हो गया। हाँ, ये क्यूबिक का जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक का नहीं निकालते थे, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ Yes, रूट्स क्या होता था, सी अपॉन ए। ठीक है। तो वैसे ही क्यूबिक का निकाल रहे हैं हम लोग। तो अब एक छोटा सा, इतनी बातें क्लियर है सबको, सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, इतना क्लियर है सबको। yes, sir.
So let's do one question. जैसे मान लो क्वेश्चन है कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है. देन फाइंड पहली चीज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. दूसरी चीज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. तीसरी चीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. फोर्थ थिंग चौथी चीज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब. चलो इन चारों चीज को जल्दी से फाइंड करो. हो गया. हाउ कैन थर्ड बी -2? अच्छा क्वेश्चन. अच्छा चलो पहले सॉल्व तो करते हैं फिर बताते हैं कि हाउ कैन थर्ड बी माइनस. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब -2/1 which will be -2 डायरेक्टली. फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू C/A मतलब 3/1. सॉरी दी. थर्ड पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर. अब देखो जैसे हम लोग को ये पता है ना ये एक आइडेंटिटी होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा. अच्छा यहाँ पे हम लोग को दो चीज ऑलरेडी नोन है दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -2. तो उसका होल स्क्वायर क्या बनेगा 4. अच्छा ये तो हम लोग को फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस 6. तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ गया.
तो किसी एक बच्चे का बहुत ही जेन्युइन डाउट है कि सर ये नेगेटिव कैसे आ गए, सर ये नेगेटिव कैसे आ गए थर्ड पार्ट। तो बताओ ये नेगेटिव कैसे आ गया होगा, किस वजह से नेगेटिव आया होगा, या हम लोग ने कुछ कैलकुलेशन गलत किया। सर इमेजिनरी रूट्स होंगे। हाँ इमेजिनरी रूट्स। हाँ गुड। देखो अगर अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों रियल रूट्स होते हैं, तीनों के तीनों रियल नंबर्स होते हैं, तो इन दैट केस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पॉजिटिव ही होता। लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अगर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर तो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं, इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव। सर टू रूट्स। ओके दो ही रूट्स, देखो किसी मतलब मैंने अब ये क्यों लिखा कि दो रूट्स इमेजिनरी है, द कॉन्जुगेट पेयर्स। हाँ मींस क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे। वो लोग जब भी अकर करते हैं तो किसमें अकर करते हैं, कॉन्जुगेट। इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर्स इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, तो एक रूट मान लो से p प्लस आई क्यू है, तो दूसरे रूट को भी p माइनस आई क्यू होना पड़ेगा। सेकेंड रूट इज बाउंड टू बी p माइनस आई क्यू। अब ये p प्लस आई क्यू है, ये p माइनस आई क्यू है। अच्छा मैं अगर तीसरा रूट भी इमेजिनरी ले लिया होता, तो a प्लस आई बी, तो a प्लस आई बी कहता कि मेरे को एक अपना कॉन्जुगेट पेयर चाहिए। ठीक है, तो तीसरा रूट जो होता वो क्या होता, रियल होता। द थर्ड रूट वुड हैव बीन रियल। आई बात समझ में। तो अगर जैसे मान लो कोई क्यूबिक है, तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई क्यूबिक के लिए रूट्स के बारे में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऑल थ्री रूट्स रियल, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक रियल हो प्लस दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, और जो दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो लोग एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर होगा। ठीक है, तो सब एक बार साउंड बंद करो ना, रेड पनवेल साउंड बंद करो। तो सबको एक बार सब लोग ये बताओ कि ये कंसेप्ट क्लियर है कि मैंने दो कंसेप्ट इसमें सिखाए अभी। एक तो कि इसके दो नॉन रियल रूट्स होंगे और केवल दो ही होंगे नॉन रियल, केवल दो ही होंगे नॉन रियल। आर बोथ पॉइंट्स क्लियर, मतलब इसके एक तो नॉन रियल रूट्स होंगे, पहला पॉइंट है कि इसके नॉन रियल रूट्स होंगे, और दूसरा पॉइंट है कि इसके दो ही नॉन रियल रूट्स होंगे। एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो, इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। क्विकली फटाफट कमेंट करेंगे, और किसी को डाउट हो तो पूछो। ओके, सो आई थिंक हम लोग थोड़ा डेविएट कर गए। हम लोग को तो वैसे थर्ड पॉइंट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पूछा था,
जो हम लोग ने ऑलरेडी निकाल लिया। अब फोर्थ पॉइंट में क्या पूछा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, तो वहां पे भी चलते हैं जल्दी से। तो अब तुम सबको ये आइडेंटिटी पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। ठीक है, अब देखो हम लोग को इसमें से सब कुछ पता है, इसको छोड़ के जो निकालना है वो सब कुछ पता है। तो चलो बताओ अल्फा बीटा गामा कितना आया था अपना? अल्फा -2 -2 आया था। फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वही सर, अल्फा बीटा गामा 5 है। अल्फा बीटा और गामा अल्फा बीटा गामा 5 होगा। मुझे लगा आपने सम ऑफ रूट्स पूछा। नहीं, मेरे को ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा ना, वो बहुत मेहनत का काम होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -2 -2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो मेरे को याद है -2 है। -2 इसके ऊपर तो इतना लंबा डिस्कशन हुआ है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा 3 सर। 3 तो यहाँ से अपना क्या आ गया, यहाँ से आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 15 प्लस 10, सही लिखा है 25। ये फोर्थ पार्ट का आंसर हुआ हमारा। ठीक है, अच्छा अब फिफ्थ पार्ट तुम लोग करो कि फाइंड अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस गामा रेज टू 4, ये फाइंड करना है हमको। ये वाली आइडेंटिटी नहीं पता थी, ये वाली आइडेंटिटी तो पढ़ते हैं ना कभी 9th 10th वगैरह में पढ़ते हैं, फोर्थ वाली। यस सर, 9th में है। 9th में पढ़ते हैं।
-10 -78 86 बहुत सारे आंसर आ गए इसमें। चलो तो अब एक बार जल्दी से वो नोट डाउन कर लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था हमारा, दैट वाज -2। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना था, दैट वाज अगेन -2 आई थिंक। एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या था, वो 25 था। और हमारा जो क्यूबिक था वो अपना क्यूबिक कौन सा था, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये क्यूबिक था। इसका रूट अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर मैं अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस गामा रेस टू 4 निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दूंगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। मतलब कर सकते हो डेफिनेटली, नो डाउट कर सकते हो, बट द टेक्निक विच आई एम ट्राइंग टू टीच इज नॉट दिस। ये टेक्निक से मैं सिखाना नहीं चाह रहा। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ वो देखो। अब क्योंकि अल्फा इसका रूट है, मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दिया से, तो ये क्या बन जाएगा, x रेस टू 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये डिग्री 4 का जो पॉलिनोमियल है इसके कौन कौन से रूट्स होते हैं, 4 रूट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, एक तो 0 होता, एक अल्फा होता, एक बीटा होता और एक गामा होता। विल यू अग्री, यस सर। इसके ये 4 रूट्स होते हैं, सब लोग अग्री करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि से अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अल्फा रेस टू 4 प्लस 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, करेगा कि नहीं, क्योंकि बीटा इसका रूट है। 3 अल्फा स्क्वायर आपने 2 लिखा है। ओह सॉरी, 3 प्लस 3 बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली गामा भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। अब हम लोग ने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया। तो इससे क्या आ जाएगा, अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस गामा रेस टू 4 प्लस 2 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। जरा देख के बताओ, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब अपना क्या आया था, 25 25। तो 2 टाइम्स 25 प्लस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस। दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे अपना अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 प्लस गामा रेस टू 4 कितना आ गया, 50 प्लस 10 60, 60 में से 6 गया माइनस 54। ये जो है अपना आंसर है।
ठीक है, जी सर। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब तुम लोग अब इसके आगे वाली चीज भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो से इफ आई वांट कि फाइंड करो अल्फा रेस टू 5 प्लस बीटा रेस टू 5 प्लस गामा रेस टू 5। निकालो जल्दी से, इसको निकालो। हाँ, सॉरी, ऊपर जाऊं। देखो, आई आंसर 23 माइनस 23। तो अब हम लोग ने क्या किया कि यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। से इस एरिया को ड्रॉप किया और इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में एक तरीके से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो पावर्स है उसको आई वुड हैव रिटन x रेज टू 5 प्लस 2x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, तो वो चीज तो मैंने क्या किया था, कैलकुलेशन करने के रिस्पेक्ट में तुमको दिखाई थी कि कैसे हो रहा है। अब हम लोग कैलकुलेशन ऐसे ही कर सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा को पुट कर दिया, तो जो सम है से उसको s कह दिया, जो सम रिक्वायर्ड सम है उसको s कह दिया। तो s प्लस 2 टाइम्स, अब देखो अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस गामा रेज टू 4, दैट वाज माइनस 54 प्लस 3 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, वो क्या था हमारा 25 माइनस 5 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, जो कि माइनस 2 था, इज इक्वल टू 0। तो s कितना हो जाता, माइनस 108, 75 प्लस 10 85, 23 आ जाता है। s would have been 23। ठीक है, तो मेनली हम लोग जो जेई के पोर्शन में पढ़ते हैं, जेई के पोर्शन में वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू डिग्री 3 तक। मतलब जैसे मान लो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इसी की वैल्यू तक फाइंड करना रहता है। देन आरएमओ वगैरह ओलंपियाड वगैरह के लिए फिर और हायर में जाना सीख लेते हैं। चलो, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड, ये क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अस इज, जैसे एक क्यूबिक है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0. इट हैज 2 रूट्स. ऐसे तो इसके 3 रूट्स होंगे. फिर अपने लिखेंगे कि अल्फा एंड बीटा are 2 of its roots such that alpha plus beta is equal to 0. Then find condition between the coefficients. Find condition between the coefficients of this polynomial. चलो इसको ट्राई करो. चलो तो किसी का हुआ? QP equals to R. Yes, sir. PQ is equal to R. PQ is equal to R. Yes sir. यस सर वही आ रहा है. देखते हैं. सर मैं आपसे देखो, चैट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मुझे चैट में ऑप्शन नहीं दिखा रहा, वो मुझे बस एवरीवन का, मुझे बस ज़ील फनवील को मैसेज करने का ऑप्शन आ रहा नहीं उसमें सेंड टू में एवरीवन नहीं हो रहा है. है. नहीं सर, वो ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा. नहीं हो पा रहा. नहीं सर, अब नहीं दिखा रहा. कैसे? नहीं सर. वही हम सोचे किसी का भी कुछ मैसेज नहीं है. हाँ लगता है. लगता है होस्ट बदल गया. नहीं होस्ट तो मैं ही हूँ. चैट का वो कैसे चेंज होगा? चलो अब हो जाएगा. चलो करते हैं. तो देखो इसके रूट्स क्या क्या है. अल्फा, जैसे मान लो इसके रूट जो है वो है अल्फा बीटा एंड गामा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ रूट्स क्या होता? पी होता. तो अच्छा हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0 है. इसका मतलब गामा क्या हो गया? पी के बराबर हो गया. इट मीन्स P is
one of the root of this cubic. P is one of the root. अब P अगर one of the root है, इसका मतलब P इसको satisfy करना चाहिए. So P cube, x की जगह P डाला, minus P cube plus P cube minus R is equal to 0. तो P cube चला गया, इससे क्या आ गया, R is equal to P cube. यही वो रिलेशन है, that is the required relation, जिसके बारे में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो अपने एक्सपेक्ट कर रहे थे. ठीक है. तो अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, आगे एक क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कि x raised to 4 plus 4x cube plus 6x square plus 4x plus 5 is equal to 0. ये एक डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है. इफ आयोटा समझ में आ रहा है, इज वन ऑफ द रूट, then find all the roots of this polynomial. If iota is one of the roots, then find all the roots of this polynomial. हाँ, आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स वाला रूट है. नहीं, -2 plus minus I. सही. क्या बोला और माइनस -2 plus minus I. बाकी लोग भी ट्राई करो. देखो, इसका एक रूट अगर आयोटा है तो दूसरा रूट माइनस आयोटा होना ही चाहिए. सर आयोटा माइनस आयोटा 1 और -1 नहीं 1. नहीं,
एक रूट अगर आयोटा है तो दूसरा रूट माइनस आयोटा होना चाहिए। एंड वी डोंट नो अबाउट थर्ड एंड फोर्थ रूट, अपने को थर्ड और फोर्थ रूट के बारे में नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मैं से इन सब का सम निकालूं, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? -4। अच्छा, अगर अपने इन सब का प्रोडक्ट निकाले, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो देखो वो कैसे जाता? माइनस प्लस माइनस प्लस, एकदम एंड में जो है वो कांस्टेंट से आता। प्रोडक्ट ऑफ रूट किससे आता है? कांस्टेंट से। तो 5/1। अच्छा, आयोटा स्क्वायर तो खुद क्या होता है? -1, और माइनस मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, मतलब अल्फा बीटा क्या हो गया? 5 हो गया। इट मीन्स कि जो हमारा क्वाड्रेटिक बन रहा होता अल्फा और बीटा का, वो ऐसे बन रहा होता है x² माइनस SX, तो माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारी x की वैल्यू जो है, इससे जो x की वैल्यू आ रही थी वो एक्चुअली में अल्फा बीटा आ रहा होता, -4 प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। तो रूट ऑफ -4 मतलब -4 प्लस माइनस 2i अपॉन 2, मतलब -2 प्लस माइनस i। तो ये क्या हो गया? अल्फा और बीटा हो गया। इट इज व्हाट? अल्फा और बीटा। तो जो हमारे 4 रूट्स हुए, all the 4 roots will be I minus I minus 2 plus I and minus 2 minus I। क्या हुआ? ऊपर जाऊं मैं? ओके, एक मिनट। सर अल्फा प्लस बीटा कैसे फाइंड किया? अल्फा प्लस बीटा मैंने सम ऑफ रूट से फाइंड किया, इन चारों का सम। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाते हैं, आई और माइनस आई। तो आई माइनस आई प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस अपॉन दिस। फिर इसमें भी सेम है, सम ऑफ रूट्स इज b माइनस b बाय a और प्रोडक्ट हाँ ऑफ हाँ, रूट्स b बाय a। हर डिग्री के लिए, हर डिग्री के लिए सेम होता है। जैसे मैं अभी तुमको एक जनरलाइज फॉर्म बताता हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। जनरलाइज फॉर्म एक नेक्स्ट फॉर्म बताता हूँ। इसको लिख लिया, जिसको भी ऊपर देखना था। इसको एक और तरीके से कर सकते थे। आई कुड हैव डन दिस क्वेश्चन इन वन मोर वे। सर लॉन्ग डिवीजन। हाँ, लॉन्ग डिवीजन से। तो वही किया मैंने। ठीक है, बढ़िया किया। सर इधर जो साइन है ना वो माइनस डी बाई ए नहीं रहेगा? हाँ, जो हम लोग का जो प्रोडक्ट है ना अल्फा बीटा, वो हाँ। माइनस डी बाई ए नहीं रहेगा, बस डी बाई ए नहीं, देखो ये सब ना साइंस प्लस माइनस से यहाँ से स्टार्ट होते हैं। माइनस प्लस ऑल्टरनेट चलते जाते हैं, ऑल्टरनेट चेंज रहता है मतलब। हमेशा ऑल्टरनेट। ठीक है। सो अब जैसे एक रूट था x इज इक्वल टू आई, दूसरा रूट था x इज इक्वल टू माइनस आई, मतलब x माइनस आई इंटू एक्स प्लस आई विच इज x² माइनस आई स्क्वायर, जो कि x² प्लस 1 एक फैक्टर हो गया होता हमारा। x² प्लस 1 एक फैक्टर हो गया होता। अब बाकी के फैक्टर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? अपने Divide. लॉन्ग डिवीजन। हाँ, तो सॉरी, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में इधर x² प्लस 1 लिख लिया, और इधर वो जो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है वो लिख लिया। क्या है? x⁴ प्लस 4x³
प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब जैसे इसको मैंने x² लिख लिया तो x⁴ प्लस x² इधर आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 4x³ प्लस 5x² प्लस 4x 4x³ अच्छा यहाँ पे 4x पहले से प्लस 4x, ये कैंसिल हो गया। 5x² प्लस 5 तो प्लस 5 आ गया, 5x² प्लस 5। ठीक है, तो जो दूसरा फैक्टर बना x² प्लस 4x प्लस 5, वही तो हमारा वहां पे भी बना था ना, अगर तुम ध्यान दो तो। अब इसके जो दो रूट्स आते क्वाड्रेटिक फॉर्म से, वो हमारे क्या रहे होते, -2 प्लस माइनस आई आ रहे होते। ठीक है, तो दीज आर द 4 रूट्स, प्लस आई, -2 प्लस आई एंड -2 माइनस आई। ठीक है, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? बोलो यस सर। सब लोग एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे आज का टॉपिक क्लियर, जो भी हम लोग ने पढ़ा, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके सर आप रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल देंगे? हाँ, रिकॉर्डिंग तो ग्रुप, ये आईडी मेरे ख्याल से ऐसे ही रहेगी, तो इसी में शायद आगे का भी कंटिन्यू हो जाएगा। वैसे रिकॉर्डिंग ग्रुप पे चली जाएगी, टेंशन मत लो। ओके सर। चलो भैया, गुड बाय। बाय सर। बाय बाय सर। बाय सर। नीलेश सर। बाय सर। बाय बाय। नीलेश सर, कोई है झील से कोई है? झील से है? हाँ, ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे, 1 मिनट रुको भाई। फिफ्थ में कैसे को डाउट है? फिफ्थ क्वेश्चन में सर मुझे है। तुम्हें? हाँ सर, कौन सा पार्ट? फिफ्थ में फर्स्ट सेकंड पार्ट? किस पार्ट? फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या क्वेश्चन क्या था, मुझे एक बार बता, एक्सप्लेन कर दो। सर 1 मिनट रुकना पड़ेगा, क्वेश्चन भी मेरे सामने नहीं है। हाँ, सब लोग अपना अपना असाइनमेंट ओपन कर लो भाई। और ये असाइनमेंट काफी अच्छा था, लास्ट के क्वेश्चंस इसके काफी अच्छे थे। तो 10 क्वेश्चंस तो मैंने हिंट दे दिया, लेकिन ये असाइनमेंट काफी अच्छा था। 10 के बाद आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस और रहे होंगे। वो किए किसी ने? 11th 12th और आई थिंक 13 भी था शायद, नॉट श्योर। 14 तक था। 14 तक था, ओके। तो चलो पहले हम लोग ये देखते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। यस, क्या क्वेश्चन है भाई, कोई बताएगा? Sir, in triangle ABC, let I be the center of the inscribed circle and let the bisectors of angle ACB intersect AB at L. The line through C and L intersects the circumscribed circle of triangle ABC at LD is equal to 3. Then IC is equal to P by Q.
Where P and Q are relatively prime positive integers, find P plus Q. फाइन 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 ओके तो काफी बड़ा क्वेश्चन है तो इसका मैंने कुछ हिंट भेजा होगा हिंट से हुआ क्या क्वेश्चन ये वाला सॉल्व हुआ उससे उस हिंट से हेल्प मिली Yes, sir. मिली थी चलो Yes, sir. one second. मुझे गाइड करते रहो एक बार क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है उसके कंस्ट्रक्शन उसके हिसाब से क्या कंस्ट्रक्शन है जहां तक मुझे समझ में आया there should be a circumscribed circle and from A we are drawing an angle bisector ना Sir, ACB का angle bisector है. ACB का हाँ जी. तो A should be here ACB का angle bisector intersects AB at L AB at L और फिर वो सर्किल पे D पे. D alright आपको L and D LI दिया हुआ है और LD दिया हुआ है. right in center is the point of intersection of internal angle bisector so we can draw one more angle bisector and we can locate this in center now all right ये दोनों angles भी equal हैं और ये दोनों angles भी equal हैं और length कौन सी दी हुई थी और LI 2 दिया है और LD 3 दिया है. LI is 2 and LD is IC ढूंढना. fine अब देखो भाई ये क्वेश्चन तो खैर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे स्पेसिफिकली जो इंफॉर्मेशन हमको यूज करनी चाहिए एंड यू शुड रिमेंबर दैट एंगल बाइसेक्टर divides the opposite arc means ये जो ADB arc मैंने बनाया हुआ है into two equal parts I mean D is the midpoint और ये बात शायद पहले भी डिस्कस हो चुकी है और बहुत सिंपल सा पॉइंट है बिकॉज एंगल्स अगर इक्वल होंगे तो लेंथ ऑफ आर्क सेम होगी सो ये जो आर्क है और ये जो आर्क है वो सेम है इसका मतलब इफ यू जॉइन A to D and if you join D to B तो ये दोनों लेंथ इक्वल आएंगी right are you getting me why these two must be same because if angles are same then arcs the length of arc will be also equal if length of arc is equal then the length of chord is also equal ठीक अब जब हम एंगल चेजिंग करते हैं एंगल चेजिंग में कैन यू टेल मी ये वाला एंगल कितना होगा एंगल ADI कितना होगा what is the measure of this angle ADI Sir, B. yes this angle is B those who could not guess it देखो बहुत सिंपल सी बात है कि ACBD is a cyclic quadrilateral तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए ना एंगल इन सेम सेगमेंट हाँ सर समझा सर यस सर ये एंगल B होना चाहिए अब मुझे बताओ कि एंगल IAD कितना होगा फिर एंगल IAD एंगल IAD कितना होना चाहिए आराम A से सोच plus C by 2. यस बिकॉज ये हमको पता ही है कि ये एंगल बाइसेक्टर है so this is already A/2 and what about the other part ये वाला जो part है this should be same as DCB again angle in same segments देखो ना ये वाला एंगल right so this is C/2 A/2 and C/2 right तो ये देखो तुम्हारा हो गया A plus C/2 now it's not hard to find the third angle of this triangle and why are we looking for this triangle you'll get to know एक बार ये थर्ड एंगल निकालते हैं एंगल AID कितना होगा एंगल AID तो अब A plus C/2 को तुम थोड़ा ये सा रहेगा सिंपल वो ACD रहेगा A क्या रहेगा ACD by ये उसका ये थ्योरम है ना कि जो सर्कम्फरेंस पे करेगा उसका ट्वाइस करेगा हाँ सर ये C/2 है A/2 है तो वैसे ये A plus C/2 A भी आ गया इसका मतलब तुमने ऑब्जर्व किया होगा कि ये भी ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है सो now we can say that triangle ADI is isosceles
And if triangle ADI is isosceles, now we can say that DA equals to DB equals to DI. ये देखो, right? DA equals to DB equals to DI. इतना क्लियर है? सही है यहाँ तक? अब देखो तुम्हें क्या दिया हुआ था, तुम्हें LI दिया हुआ था और तुम्हें LD दिया हुआ था. तो यही मेरे ख्याल से मैंने हिंट भी तुम्हें यही दिया था कि try to prove that DA equals to DB equals to DI. So once you have proved it, now you have length of DA as well as DB because DI है हमारे पास. So DA equals to DB equals to, what is the length of DI? It is LD plus LI, which is 5. So DA और DB हमारे पास आ गए. Now how to use this information? अब तुम्हारे पास DA भी है, तुम्हारे पास DL भी है, तुम्हारे पास LI भी है और तुम्हारे पास DB भी है. DB चलो सेम ही है. अब इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे करते हैं? हमें क्या फाइंड करना था? हमें CI फाइंड करना था. यस सर. CI फाइंड करना है. तो अगर मैंने अभी देखो जो कंस्ट्रक्शन किया है इन सेंटर को जो मैं लोकेट किया था, इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी है हमारे पास. If I use angle bisector property in triangle CAL, तो डायग्राम में बना हुआ है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ फिर. In triangle CAL, can you observe angle bisector property? और angle bisector property यूज करने का रीजन क्या है वो भी तुम्हें मैं बता दूं कि angle bisector property हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमको इससे CI और IL का रेशियो मिलेगा. LI हमारे पास ऑलरेडी है तो CI मिलने की कुछ पॉसिबिलिटी बनेगी, राइट? सो अकॉर्डिंग टू एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, टेल मी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी एंड हाउ विल यू अप्लाई इट इन दिस ट्रायंगल? AC by AL is equal to. यस बेटा, ठीक है. जिन लोगों को डाउट है ना वो लोग पार्टिसिपेट करो यार. जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो वही थ्योरम से जो हम पढ़ चुके हैं. मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूँ. ये बस हमें देखो सिंग में आना पड़ेगा कैसे हमें AC by AL is equal to CI by IL. हाँ ठीक है. CI by IL, CI by IL, देखो IL है हमारे पास, LI है ऑलरेडी, will be equal to CA by AL. अब तुम सोच रहोगे कि इससे फायदा क्या हो भाई, क्योंकि ठीक है हमारे पास LI तो है बट हमारे पास ना ही CA है और ना ही AL है, राइट? AL भी नहीं हमारे पास और CA भी नहीं हमारे पास. सर सिमिलरिटी यूज कर सकते हैं. यस, कहाँ पे यूज करें सिमिलरिटी बताओ? ALC और LBD में. देखो भाई, अब एक बार फिर हम स्टक कहाँ पे हो रहे हैं? IL तो है हमारे पास, दिस इज नोन, बट CA और AL का रेशियो नहीं. Look, we don't want specifically CA and AL, right? हमें CAL नहीं चाहिए, हमको उनका रेशियो चाहिए और रेशियो हमको सिमिलरिटी से मिल सकता है. जैसे उसने बोला, तुम लोग भी देखो, मैं सर्कल करता हूँ ALC, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल DLB के, क्योंकि देखो ये हो गया अपोजिट एंगल्स है ना, ये वाले अपोजिट एंगल्स हैं और ये वाला एंगल ऑब्वियसली इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज सर सेम सेगमेंट. हाँ सर, मेरा ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सर आप वो CAL से बता सकते हो वापस? हाँ, मैंने ट्रायंगल CAL में एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज की, तो उसे CI by IL equals to CA by AL आ गया. ठीक है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. और नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, देखो मैं लिखता हूँ ALC, ट्रायंगल ALC is similar to triangle which triangle? DLB. ठीक है, और ध्यान रखो कि हम ये सिमिलरिटी क्यों यूज कर रहे हैं. हम सिमिलरिटी इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वी वांट दिस रेशियो CA by AL. कैन यू टेल मी व्हाट इज CA by AL? CA by AL अगर सिमिलरिटी यूज करेंगे तो CA by AL किसके इक्वल होगा? CA by AL will be equal to देखो DB by DL. BD by DL. BD by DL. 5/3.
बाई डी, और ये हमारे पास है, हमारे पास डीबी भी है और हमारे पास डीएल भी है, बस। तो यहाँ से हमको सीआई मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन का लेवल अगर तुम मुझसे पूछोगे तो प्री आरएमओ से बेटर था। आरएमओ में जो 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के होते हैं, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उस लेवल का क्वेश्चन थे। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जो लोग कहीं स्टक हुए कोई बात नहीं, हमने बिल्कुल बेसिक अप्रोच से ही क्वेश्चन सॉल्व किया। इट्स ऑल अबाउट एंगल चेजिंग और साइक्लिक क्वाड्रेटल की प्रॉपर्टी के नाम पर हमने केवल वही यूज किया है कि जो सेगमेंट वाले एंगल है वो सेम होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और कौन सा डाउट है? 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सभी का? कम ऑन गाइस, गिव मी सम रिस्पांस। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ बोलना पड़ेगा ना। हुआ है तो बोलो हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ये ऑब्वियसली अगर तुमने अटेम्प्ट ही ना किया हो तो अलग बात है। नहीं किया अटेम्प्ट? अच्छा, किसी का हुआ 6 क्वेश्चन? कोई है? Yes, sir. हो गया? और कोई ऐसा है जिसका नहीं हुआ? सभी का हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में किसी को डाउट है? Yes, sir. मेरा नहीं हुआ। यस नहीं सर। हुआ? चलो 7th क्वेश्चन मुझे बोलने से अच्छा तुम एक बार गाइड करो, मैं डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले क्या बनाऊं बताओ? ट्रायंगल? ट्रायंगल है क्या है इस क्वेश्चन में? यस सर, ट्रायंगल है। Triangle. ट्रायंगल एबीसी? यस सर। ओके, सो इन ट्रायंगल एबीसी क्या करना है मुझे बताओ? AB is equal to 13. AB is 13, BC is equal to 14. BC is 14, And AC is 15. AC is 15. Okay. Distinct points D, E, and F lie on segments BC, CA, and DE respectively, Okay. such that AD perpendicular to BC, DE perpendicular to AC, and Wait. AD is perpendicular to BC and DE perpendicular to AC. D or B? Bombay? DE Delhi. perpendicular to AC. Is it DE? Yeah, and AF perpendicular to BF. Come again? DF. AF AF is perpendicular to? BF. मुझे D और B में कंफ्यूजन हो रहा है। D होगा ना ये तो? So question में दिया ऐसा? Is it correct? AF is perpendicular to BF. B for Bombay. AF is perpendicular to BF. ये कैसे हो सकता है? Sir, F कहाँ पे? Question. F lies on DE. F is on DE. अच्छा, F is on DE. Okay. तो अभी तक जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया सबको सही है ना? हाँ सर। Okay. तो यहाँ से there is a point here says that this angle is 90 years. This angle is 90 ना? ठीक है. Okay. Now what? DF can be written as M upon N. अच्छा, BF की लेंथ निकालनी है हमको, right? Sir, DF. DF. हाँ सर. Where M and N are relatively prime positive integers, what is plus N? ये DF निकालना है. Fine. चलो भाई DF निकालते हैं. किसी से हुआ ये क्वेश्चन? किसी ने किया? किसी ने नहीं किया? क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? मस्ती मार रहे हो सब? हो नहीं पाया सर, ये थोड़ा सा सर ट्राई किया। ट्रिकी था सर, ट्राई किया था। मुझे तो क्या ट्राई किया? क्या किसी ने AD फाइंड किया? सबसे पहले तो कैन यू फाइंड AD?
Yes, sir. You can find AD ना Yes, अगर sir. अगर Tolman's तुम theorem. क्या नहीं टॉलमी की जरूरत क्या है भाई AD के लिए टॉलमी की जरूरत नहीं अगर तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हैं area of triangle Yeah, area of triangle. area of triangle is half base into height so AD into 14 but you have all the three sides of this triangle so you can find the area of this triangle using Heron's formula Yes, sir. है ना Heron's formula से कोई बताओ अभी क्या आंसर आता है Heron's formula किसी ने अप्लाई किया एरिया निकाला नहीं चलो ठीक है मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ एक बार AD निकल गया चलो AD हमने निकाल लिया फाइन AD हमारे पास है कैन यू फाइंड DE ना DE निकल सकता है कैन यू फाइंड DE भले में जरूरत हो या ना हो सर बट हम एडी DE निकालने के बाद डी के लिए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लग सकता है बिल्कुल बिल्कुल एरिया ऑफ ट्रायंगल से एक बार फिर हम DE भी निकाल सकते हैं ठीक है भाई तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ कि ये हमने फाइंड कर लिया है और ये हमने फाइंड कर लिया ठीक है AD और DE तो हो गए अब आगे देखो ये यहाँ पर लोग फंस रहे हैं क्योंकि हमको DF चाहिए AD हमारे पास है क्या हम AF BF या इनमें से कोई भी चीज हम फाइंड कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो सिमिलैरिटी कर सकते हैं किससे सिमिलैरिटी कहाँ पे सिमिलैरिटी बताओ डी और वो जो वर्टेक्स है DF और छोटा जो ट्रायंगल है एंड वो उसका बड़ा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल नेमिंग तो हो रखी है ना बताओ ना सर एक जो पॉइंट है ना इंटरसेक्शन ऑफ BF एंड AD BF और AD का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अच्छा ये वाला हाँ तो वो जो DF के साथ ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है वो जो AB के साथ ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है नहीं सिमिलैरिटी चलो सिमिलैरिटी करोगे तो क्या तुम्हें AO पता है क्या तुम्हें BO पता है क्या तुम्हें OF पता है आई मीन सिमिलैरिटी के लिए तो बाकी साइड्स भी तो चाहिए ना वो साइड्स कहाँ है हमारे पास नहीं है ना वो साइड्स लुक ट्रायंगल ABF इज अ राइट एंगल ट्रायंगल अगर उस राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारे पास एक हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है यू जस्ट नीड एन एंगल सपोज ये वाला एंगल की बात कीजिए क्या तुम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो कैन यू फाइंड एनीथिंग अबाउट थीटा कैन यू फाइंड दिस एंगल बिकॉज इफ यू कैन फाइंड दिस एंगल तो ट्रायंगल ABF इज ऑलरेडी राइट एंगल तुम साइन और कॉस लेकर आंसर निकाल सकते हो क्या तुमने ये नोटिस किया कि AFBB इज साइक्लिक AFBB इज साइक्लिक क्या नोटिस साइक्लिक है तो अगर ये साइक्लिक है तो टेल मी थीटा एंगल और कहां पर होगा वेयर इज थीटा ADF करेक्ट और ADF है तुम्हारे पास पता है क्योंकि तुम DE फाइंड कर चुके हो और AD फाइंड कर चुके हो तो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos theta क्या होगा DF by AF yes sorry DF by AD DE by हाँ why not DF because we have to take full right angle triangle ना DF कैसे ले सकते हो हाँ cos theta and once you have cos theta अब तुम देख सकते हो ये तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी है तो cos theta sin theta जो भी है सब कुछ आ जाएगा राइट हो गया क्वेश्चन समझ में आया यस सर ये तो हाँ हुआ क्या कैसे हुआ साइक्लिक कैसे हुआ look this angle is 90 and this angle is also 90 so ये जो chord है ना AB is subtending same angles angle AFB is 90 angle ADB is 90 Okay, sir. correct yes sir actually AB is the diameter of this circle which is passing through ABDF we don't need that but ठीक वो भी information अच्छी है चलो भाई आगे बढ़ते हैं 7th के बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन डाउट है यस सर डाउट है ओके यस सर चलो बताओ क्या क्वेश्चन था
ABCD be a convex quadrilateral Mm-hmm. such that the diagonals AC and BD are perpendicular and let P be their intersection. AC and BD are perpendicular. AC and BD are perpendicular. P is their intersection. P is their point of intersection. ठीक है. Prove that the reflections of P with respect to AB, BC, CD, DA lie on a circle. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है. तो मैंने हिंट दिया होगा इसमें कि instead of taking reflections, you take feet of perpendiculars, and this will also complete the proof. रीजन क्या है कि देखो इमेजेस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, if you take image of P with respect to this side, तो देखो ये कुछ यहाँ चली जाएगी. Let's call this P1. Now if P1 is image, right? चलो ये मान लेते हैं. This is Q1. ये जो फुट है. तो इमेज का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और ऑब्वियसली इमेज और ऑब्जेक्ट मिरर से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो PQ1 इज सेम एज P1Q1. ये दोनों सेम. करेक्ट. तो यही चीज अगर तुमने सभी साइड्स के साथ की, इमेजिन करो यहाँ पर. हालांकि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो ऑब्वियस नहीं है, इट इज कॉल्ड होमोथेटी, बट अभी के लिए ऐसा मान लो, बिकॉज मेरे ख्याल से इतना तुम असेस कर पा रहे हो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इंस्टेड ऑफ P1, P2, P3 एंड P4, if we take Q1, Q2, Q3 एंड Q4, अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये चीज ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है, साइक्लिक प्रूव करना है ना इसको. क्या प्रूव करना था हमको इमेजेस को? Yes, sir. They lie on a circle, cyclic. They lie on a circle, cyclic. So if we can prove that not images but the feet of perpendiculars, so the quadrilateral formed by joining these feet of perpendiculars. If this quadrilateral is cyclic, obviously the other quadrilateral will be also cyclic, and it can be easily proved. Actually, देखो ना, ये midpoint theorem लगाओगे. Actually, this side is parallel to this side. This side is parallel to this side. Right? ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल. ये डायग्राम देखिए, कंफ्यूज मत होना. बट जो इमेजेस हैं, इमेजेस को अगर तुम ज्वाइन करोगे, तो इमेजेस को ज्वाइन करोगे और फीट को ज्वाइन करोगे, तो लाइंस ऑब्वियसली पैरेलल आएंगी ना, मिड पॉइंट वाले प्रॉपर्टी की वजह से. तो हम ये प्रूव करने जाएंगे कि Q1, Q2, Q3, Q4 जो है वो साइक्लिक है. एंड ट्रस्ट मी, इट इज वेरी इजी. तुम बहुत आराम से कर सकते हो ये काम. तुम खुद ये काम बहुत आराम से कर सकते हो, बिकॉज देयर आर 4 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स ऑलरेडी. देखो ना, ये देखो, ये परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर. सो इफ आई टेक P, Q1, C, Q4, P, Q1, C, Q4, is it cyclic? Cyclic है ये? Yes, sir. Yes, sir. So tell me about this angle. ये angle कितना होना चाहिए फिर? This angle, let's say, is alpha. So this angle is also alpha. Right? Angles in same segment. Angles in same segment. So do the same thing with other 4 quadrilaterals and you will get your answer. 4 cyclic quadrilateral हैं, P, Q1, C, Q4, P, Q4, D, Q3, P, Q3, A, Q2 है ना. इन सब में लगाओ, तुम्हें ultimately क्या शो करना है कि sum of the angles, sum of the 2 opposite angles is 180, और वो अपने आप हो जाएगा. It's actually easy. Fine? तो उसको तुम अपने आप ट्राई करो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन हुआ क्या भाई? क्वेश्चन नंबर 9. नहीं सर, इसके आगे एक भी नहीं हुआ. इसके आगे भी नहीं हुआ. यार तुम लोग एक बात बताओ, मतलब सर हम जेई कभी करते रहते हैं ना, इसलिए. अरे मुझे पता है यार. तो ये क्वेश्चंस का लेवल कुछ आइडिया है तुम्हें? लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते जो तुम सॉल्व कर रहे हो. हाँ सर, मेरे भी 3 छोटे से बात नहीं है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. ठीक है, मतलब ये बाकी लोग जो साइलेंस जोन में हैं, वो लोग बात करो, आराम से डिस्कस करो प्रॉब्लम को यार. हर एक प्रॉब्लम अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने आप रिवाइज होंगे या कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे. मैथ्स यही तो स्पेशल है. तुम लोग गलत समझ. मैथ्स का ट्रीटमेंट तुम्हारा अलग है, स्कूल वाला, कि हमने आज 4 फॉर्मूले पढ़े हैं तो 40 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे.
मैथ्स के हर एक अच्छा क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट होता है। तुम ये मत एक्सपेक्ट करो कि आज मैंने एक थ्योरी पढ़ी है तो मैं सारे क्वेश्चन कर डालूंगा। जेई लेवल और ओलंपियाड लेवल पे ये काम नहीं होते हैं। एक नया क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, उसको सीखो, डिस्कस करो। और मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम सारा असाइनमेंट कर लोगे, मुझे पता है हिंट्स के बाद भी अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात। तो सर जी सही, मैं ऑलमोस्ट पता है ड्राइविंग कर रहा था, मैं यहाँ पे रोक के भी जो है क्लास ले रहा हूँ। हाँ बताओ, तो 9th क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन नंबर 9 एक्सप्लेन करो मुझे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? सर एक हेक्सागन एक सर्कल के अंदर है और Okay. उसके 5 साइड्स का लेंथ 81 है and the 6th side is denoted by AB which is 31 and we have to find the sum of the lengths of the 3 diagonals that can be drawn from it. What are the length of sides क्या है? Sir 5 81 है and one is 31. 81 and 31. Wait. तो 5 sides are equal. समझा मैं। ये क्वेश्चन देखो सिमेट्री वाला है भाई, है ना। यहाँ पर हेक्सागन बनाओ ऐसा कुछ। अब मेरा तो रेगुलर दिख रहा है बट ये रेगुलर होना ही चाहिए था। एनीवेज, तो ये सभी साइड्स इक्वल है, राइट? 81 81 81 एंड 81 एंड दिस साइड इज 30, दिस इज 31। अब तुम्हें डायग्राम में, क्योंकि ये साइक्लिक भी है, क्योंकि ये एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड भी है, तुम्हें डेफिनेटली यहाँ पर एक सिमेट्री दिखाई दे रही होगी। व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री आई एम टॉकिंग अबाउट? ये सिमेट्री ऐसे कुछ जैसे नेमिंग कर देते हैं। कौन सी साइड 31 है? AB। हाँ जी, AB AB। फाइन, तो A B C D E F। एंट्रेंस में ऐसे जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो टॉलमीज वाले क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज तुम्हें यहाँ पर ऑलमोस्ट चारों साइड्स पता होती हैं। अब अगर डायगोनल्स की बात हो रही है, जैसे हमने मान लो डायगोनल्स को ज्वाइन किया, मान लो AC को ज्वाइन कर दिया और AD को ज्वाइन कर दिया मैंने, चलो AE को भी ज्वाइन कर दिया। Now look at the symmetry of this diagram. क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि AC और AE इक्वल होने चाहिए? होने चाहिए ना। AE और सॉरी ACE नहीं, AE और अगर मैं BD बनाता हूँ तो अगर मैंने BD ड्रॉ किया होता तो ये दोनों इक्वल होते हैं। हाँ, मतलब सिमेट्री AD है और यस सर, है ना। अब यहाँ पर अगर हमने BD को भी ज्वाइन कर दिया, चलो BD को भी ज्वाइन कर देते हैं। देखो ना, AB और AD, AB और AD, AB और AD क्यों सेम रहेगा? क्या बोल रहे हो? और FD और BD, हाँ, FP और BD सेम रहेगा, ठीक है। FB, एक मिनट, FB भी नहीं ना, FB क्यों सेम रहेगा? AC और DF, AC और DF भी सेम नहीं रहेगा, बिकॉज AC की साइड देखो ना यार, एक 31 है और एक 81 है। AC तो डिफरेंट है। BD और EE, AD और AE नहीं, ये भी सेम क्यों रहेंगे? BD और BD और AD, सर FB और AE and AC, FB और EC, BD और AE सेम है, ठीक है। जहां भी तुम्हें 81 वाला जो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, FB और EC, SD और BD, AD और FC, AD और FC, FB और AC, यस, FB और AC सही बोल रही हो, FB और AC सही बोल रही हो, करेक्ट। FB एंड AC करेक्ट। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे हिंट दिया होगा, तुम टॉलमीज लगाओ। मैंने किस कोऑर्डिनेट में तुम्हें टॉलमीज लगाने को बोला बताओ? एक तो ABCD रहा होगा और दूसरा क्या, दूसरा कौन सा कोऑर्डिनेट? BCDF। अब ACDF, ACD, हाँ राइट, ACDF। अब ये मुझे सोच के बताओ कि ACDF क्यों चूज किया? ABCD जो चूज कर लिया, ठीक है, ABCD चूज कर लिया, why ACDF? और AC और BF बराबर है। Because AC and DF are equal. तो AC और BF जब इक्वल सर तो हैं, इक्वल कैसे हुए AC और DF? वही ना, साइड्स देखो ना, 31 81 सिमेट्री, एंगल्स तुम्हारे सेम रहेंगे।
सिमेट्री की वजह से। तो एक बार टॉलमीज लगाओ। तुमने हिंट यूज नहीं किया लग रहा है प्रॉपर्ली। सर मैंने लगाई थी, बीच में z स्क्वायर का टर्म आ रहा है, मतलब वो आइडेंटिकल नहीं बन रहे दोनों के एक्सप्रेशंस। आइडेंटिटीज नहीं बन नहीं चलो देखते हैं। आइडेंटिटीज नहीं, मतलब वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा सही से। एबीसी लगाया तो क्या है, AC into BD। AC into BD equals to AC into BD equals to 81 AD plus 31 into 81। ठीक है। और ACDF DF देखो, ये जो DF है, एक काम करते हैं, ये जो इक्वल वाले हैं इनको सेम, ये x है और ये भी x है, राइट। तो BD को भी मैं x लिखता हूँ यहाँ पर। और AD जो है, AD तो सेपरेट है, चलो। AC इज सेम एज, AC को मैंने y लिखा तो नहीं, सॉरी, AC इज सेम एज BF। तो BF चलो हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। और कौन सा लिया था हमने, ACDF। ACDF में लगाओ, चलो। ACDF में क्या होगा फिर, ACDF AC into X प्लस AC, CF को भी ज्वाइन कर दो, AC into X प्लस सर AC और DF इक्वल नहीं है? AC और DF नहीं, AC का ट्रायंगल देखो ना यार, ये 31 वाला है, ये 81 वाला है, और जो DF है उसका ट्रायंगल देखो, ये 81 और 81 है, राइट। तो DF इसके इक्वल नहीं हो सकता, करेक्ट। बट DF जो है वो DB के इक्वल हो सकता है। हाँ सर, DF जो है DB के इक्वल। वो तो ट्रायंगल के दूसरे दो बाकी दोनों साइड पे। ये जो ट्रायंगल की साइड्स हैं इनको देखकर फोकस करो कि कौन से ट्रायंगल्स, कौन सी साइड्स इक्वल होंगे। अब बताओ, AC into X इक्वल AC into X प्लस 81 स्क्वायर इक्वल्स टू CF into AD, है ना। CF into Yes, sir. AD, CF into AD. CF into AD। ओके, अब बताओ भाई, यहाँ पर AC into X तो चला गया है ना। AD में एक, मतलब ये कंप्लीट टर्म अगर मान लो सबट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कंप्लीट टर्म तो चली जाएगी। CF और AD में क्या कोई रिलेशन है? आई डोंट थिंक सो। AD और CF में तो कोई रिलेशन नहीं, बिकॉज CF जो है दोनों इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि 3 81 साइड 81 81, यस सही कह रही है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें तीनों साइड से 81 वाली है, और जो AD वाला है वो भी देखो 81 81 81 वाला है, सही बात है। तो ये भी इक्वल होने चाहिए। तो CF और AD भी इक्वल है, इसको मैं AD स्क्वायर दे रहा हूँ। सो अब तुम्हें समझ में आया कि अब जब तुम इसको सबट्रैक्ट करोगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ AD, बिकॉज ये पूरी टर्म तो कैंसिल होगी ना। या इन शॉर्ट AC into X को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, you will get a quadratic in AD, and once you got AD तुम्हारे बाकी टर्म्स भी आ जाएंगे। AD एक बार मिल गया तो बाकी भी आंसर्स आ जाएंगे। भाई AD मिल गया तो सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो X मिल गया, सॉरी AC into X मिल गया। अब AC और X में एक और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, टॉलमीज की हेल्प से करो। तुमने AD निकाल लिया था क्या? तुमने AD फाइंड किया था? यस सर, उसके आगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ओके समझ गए। ठीक है भाई, अब हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ओके ओके, और बताओ भाई 10th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में 10 क्या था? ABC is an acute angle triangle हम्म, with BAC is equal to 60 degree. BAC is 60, BAC is 60, अच्छा, BAC is 60, ठीक है, और आगे? AB is greater than AC. ओहो, AB is greater than AC। Let I be the incenter and H be the orthocenter of the triangle ABC. अच्छा, ये AP वाला क्वेश्चन है क्या? Prove that two angle AHI is equal to 3 angle ABC. एक और इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर मान लो यहाँ पे, ऑर्थो सेंटर यहाँ के ले लेते हैं। सो इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर,
ठीक है, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, क्या दिया होगा इसके बारे में? Prove that 2 angle AHI प्रूव दैट that 2 angle AHI is equal to Hello? 3 angle ABC. 2 angle AHI equals to 3 angle ABC. Angle ABC. BC, ठीक है, फाइन। तो मैंने तुम्हें इसमें हिंट क्या दिया था? कहीं कुछ साइक्लिक प्रूव करना था, है ना? क्या बताओ? A BIHC. या HC. BIHC प्रूव हुआ? प्रूव हुआ ये साइक्लिक है? नहीं, नहीं हुआ। चलो देखो, इफ आई एक्सटेंड दिस, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ऑब्वियसली देखो ये ऑर्थो सेंटर है, तो ये एंगल 90 होगा ना, CH वाली जो लाइन एक्सटेंड होके गई है कि नहीं? हाँ होगा? सर। यस सर। अब बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा? ये ट्रायंगल CDB, लुक एट ट्रायंगल CDB एंड टेल मी ये एंगल कितना होना चाहिए? 90 minus D. 90 minus B. 90 minus D. 90 minus B। अरे भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 90 minus B तो होगा। दिस होल एंगल इज B, तो 90 minus B हो गया ना? हाँ हाँ। ठीक है, अब कोई बताओ ये वाला एंगल कोई निकाल सकता है? HIB, ये एंगल फाइंड कर सकते हो? 180 अच्छा वो भी 90 माइनस, एक मिनट एक मिनट, मुझे ये बताओ, काम मैं थोड़ा और आसान करता हूँ। मैंने H से B को ज्वाइन कर दिया और मैंने C से I को ज्वाइन कर दिया। चलो ये करते हैं, ये काम थोड़ा और बिजी होगा तुम्हारे लिए। कैन यू फाइंड एंगल CIB? एंगल CIB बता सकते हो? एंगल CIB कितना? 110 degree. सॉरी 110 degree. 110? 110 कैसे? देखो 90 ये plus 30 by 2. this is an angle bisector. Whatever connects vertices to in center is an angle bisector. CI is an angle bisector, BI is an angle bisector. तो ये देखो ये C/2 है और ये यहाँ पर B/2। एंगल IBC is B/2, करेक्ट? तो CIB कितना होगा? 120, sorry. Yes, it is 120. कैलकुलेशन मिस्टेक करी प्रतीक्षा? हाँ सर 120 है। 120। B 180 minus B plus C/2 and you know angle A is 60, तो B plus C 120 हुआ। This is 180 minus 120 by 2 और देखो ये हो गया 120। एंगल CIB मिल गया। Now can you find angle CHB now? Angle CHB, angle 120 एंगल CHB भी 120 होना चाहिए, हमें प्रूव करना पड़ेगा। और ये कैसे आएगा? फिर से एक बार देखो, अभी मैंने ये लिखा है ना। हाँ, एंगल CHB निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होगा एंगल HCB निकालो, और एंगल HCB अभी मैंने तुम्हें बताया था, 90 minus. एंगल 90 minus B. 90 minus B, करेक्ट। और दूसरा एंगल निकालो इसका HBC, एंगल HBC कितना होगा? तो देखो इसको भी तुम एक्सटेंड करोगे, 90 ये भी 90 होगा ना। दिस इज 90 90 minus minus C. 90 minus C. so CHB कितना होना चाहिए? It should be 180 minus B plus C. B plus C. so 180 minus B plus C comes out to be B plus C, which is again 120. तो जो मैंने तुम्हें हिंट दिया था वो ये था, prove that these 4 points form a cyclic quadrilateral. अब बताओ हमें कौन सा एंगल AH, हमें बेसिकली AHI पे पहुंचना है, AHI पे पहुंचना है। So how will this help to find AHI? How will this information help कि भाई ये cyclic quadrilateral है, ये चीज help कैसे करेगी हमारी AHI निकालने में, AHI को फाइंड करने में? सोचो एंगल AHI तक कैसे पहुंचा?
अच्छा मुझे बताओ, एंगल AHI को तुम देख रहे हो, दो पार्ट्स में तुम ब्रेक कर सकते हो। एक पार्ट ये वाला है, कौन सा? DHI। एंगल DHI कितना है? What will be the measure of angle DHI if CHIB is cyclic? 60 degree. 60 degrees. कितना? 60 क्यों क्यों क्यों? b/2 b/2 होगा ना Exactly. एक्सटीरियर एंगल। b/2 है भाई। सर लीनियर पैर है ना? ये देखो ना, हाँ ये सर लीनियर। क्या हुआ? ओके 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 CHIB is हाँ cyclic। हाँ जी b/2 तो ये b/2 तो होगा। b/2 होगा। और अब बताओ मुझे कि तुम AHD बता सकते हो? AHD कितना होगा? AHD ये वाला जो बचा हुआ एंगल AHD, एंगल AHD कितना होना चाहिए? 30 नहीं भाई, एंगल CAB 60 है, HAD 60 नहीं है। आराम से, जल्दी क्या है? एंगल AHD जो बचा हुआ है ये। इसके लिए पहले तुम पहुंचो HAD। एंगल HAD कितना होगा बताओ? इसको भी एक्सटेंड कर लो। अब बताओ एंगल HAD कितना है? 90 minus b। 90 minus b। तो अगर ये 90 minus b है तो AHD कितना होगा? 90 minus b It should be B. Oh, B, yes. Angle Yes. AHD is B. And what is the sum of these two angles? Sum of these two angles is 3b by 2. भैया एशिया पैसिफिक मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है, तो जेई वही तो इसके आगे बच्चों खेल है। ये तुम्हारा 10th क्वेश्चन, ठीक है? तो यहाँ तक मैंने हिंट दिए थे, यहाँ तक मैंने देखो तुम्हें तुम्हारे डाउट्स क्लियर किए, उसको वापस एक बार b/2 कैसे है? हाँ DHI b/2 कैसे है? DHI b/2 कैसे है? देखो ये वापस तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया जाए कि ये जो क्वाड्रेटल है हमारा CHIB, ऐसा ये बना हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर CHIB। अब इस लाइन को अगर मैंने एक्सटेंड किया तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ना, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रेटल। दिस एंगल शुड बी सेम एज दिस एंगल, करेक्ट? Yes. अब देखो ना, ये एंगल यहाँ पे हमको पता है, दिस एंगल इज b/2। ये वाला एंगल अगर b/2 है तो फिर इसको भी b/2 होना चाहिए, ठीक है? Yes. ओके, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस के भी हिंट भेजता हूँ, उनको ट्राई करो। और ज्योमेट्री का एक और असाइनमेंट अभी पोस्ट करता हूँ। पढ़ाने वाला काम जो होगा सर क्वाड्रेटिक, सर ये पॉलिनोमियल का सर अभी पोस्ट करेंगे, जिन्होंने अभी क्लास ली थी सर ने। तो ऑल्टरनेट वीक्स में तुम्हारा ऐसे ही होता है। पॉलिनोमियल्स मैंने इसलिए स्टार्ट करवाया बिकॉज क्वाड्रेटिक ऑलरेडी रनिंग है, तो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा और एक एंड पे ज्योमेट्री चलती रहेगी, बिकॉज ज्योमेट्री इज लाइक नेवर एंडिंग। ज्योमेट्री चलती रहेगी हमारी ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है? तो ऑल्टरनेट वीक्स में पॉलिनोमियल्स और ज्योमेट्री चलेगी। ज्योमेट्री का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल्स की सारी थ्योरम्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है वो डाउट्स डिस्कशन पॉलिनोमियल्स का होगा और क्लास जो है ज्योमेट्री की होगी, ठीक है? सर तो थ्योरम पढ़ के आएंगे नेक्स्ट वीक। कौन सी? नहीं मैं बताऊंगा ना, फिर पढ़ के मत आओ, बट जो मैं क्वेश्चन अभी जो असाइनमेंट पोस्ट कर रहा हूँ उनको घर पे ट्राई करो, ठीक है? अगर हमारा प्रीआरएमओ पोस्टपोन होगा क्या? क्या पोस्टपोन होगा? प्रीआरएमओ पोस्टपोन होगा क्या? सर क्योंकि एनएससीपी पोस्टपोन हो गया सर। होगा एनएससीपी ही नहीं, वही कंफर्म नहीं है। पोस्टपोन तो बात है, देखो होता है कि नहीं होता है।